हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो हमारी जो लास्ट वाली लेक्चर थी उसमें हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है उसकी नीट के ऊपर PYQ जो है उसको हमने कर लिया था। और उससे पहले हमने लेक्चर्स में टोटल 4 to 5 लेक्चर्स में हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है उस चैप्टर को पूरा का पूरा फिनिश किया। और आई होप कि आप जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर और उसकी PYQ जो है आप कर लिए होंगे अब तक। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा अभी जो चैप्टर है वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर है। और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ये भी बॉटनी के अंदर ही आता है। तो बेसिकली हमारा अभी जो बॉटनी वाला सेक्शन ही चल रहा है 11th का, तो पहले हम उसको फिनिश करेंगे। तो अभी हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है मॉर्फोलॉजी के बाद ये है। मॉर्फोलॉजी जो है उसमें हमने आपको कहा था कि उसकी जो बेसिक बातें होती है मॉर्फोलॉजी का मतलब वो होता है उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करना। जब मैं आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ा रही थी तब मैंने आपको पहला पॉइंट यही बताया था कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाहरी तरह से हम किसी भी प्लांट को, हम अभी प्लांट्स को पढ़ रहे हैं, मतलब एनिमल का बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम प्लांट्स के ऊपर पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि प्लांट्स की जो है बाहरी स्ट्रक्चर हमने क्या क्या देखा था, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब चीज़ें जो थी, और उसकी मॉडिफिकेशंस वगैरह फिर हमने देखा था कैसे रूट शूट ये सब मॉडिफाई करता है खुद को। तो वो सारी क्या थी, मॉर्फोलॉजी, तो जो हमें बाहर से देखने को मिल रहा है कि नहीं। और यहाँ पे एनाटॉमी का मतलब होता है, एनाटॉमी का मतलब होता है बेसिकली स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी जो होता है उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमी ये हो गया। उसके बाद जो है प्लांट्स की सबसे, मतलब किसी भी अगर हम प्लांट्स की ही बात कर लें या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब मैंने आपको बताया था कि एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है, तो उसकी सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है या बेसिक यूनिट कह लें, वो क्या होती है, उसकी सेल होती है। फिर वो सेल क्या कर लेता है, वो टिश्यू बनाता है, ग्रुप ऑफ सेल मिलके। उसके बाद टिश्यू जो होता है वो फिर ऑर्गन्स बनाता है, और ऑर्गन जो होता है वेरियस फंक्शंस जो होता है वो परफॉर्म करता है डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ मिलके, मतलब ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और जिससे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर वो परफॉर्म होती है। तो सेम इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी होता है, सेल होगी, टिश्यूज़ होगी, उससे ऑर्गन होगी, और उसके अंदर बाकी के सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे। तो कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये सारी चीज़ें होती रहती है, ठीक है। तो यही एनाटॉमी जो होती है फ्लावरिंग प्लांट्स की, वो अभी हम देखेंगे। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ये एडेप्टेशंस दिखाता है डाइवर्स इन्वायरमेंट में। अलग अलग जो इन्वायरमेंट होती है उसके लिए एडेप्टेशंस ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो है वो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ही क्या होती है, अडेप्ट करती है खुद को, है नहीं। उसके बाद है हमारा यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ देख लेते हैं। जो हमारा टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ टिश्यूज़। उसमें है कि इसकी मतलब किस बेसिस पे, बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड, यानी कि वो डिवाइड कर सकता है या नहीं, उसकी कैपेबिलिटी डिवाइड करने की है। पहली हो जाती है हमारी मेरिस्टेमेटिक और दूसरी होती है हमारी परमानेंट, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है कि मतलब डिवाइडिंग सेल्स। जो मेरिस्टेमेटिक होता है वो होता है डिवाइडिंग सेल्स, मतलब लगातार वहाँ पे क्या होता है, डिवीज़न होता है, हो रहा होता है। और प्लांट ग्रोथ, एनसीईआरटी का पॉइंट है कि प्लांट का ग्रोथ जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। जहाँ पे एक्टिवली सेल डिवीजन कर रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड रीजन जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है मेरिस्टम, ठीक है। और वहीं पे होते हैं मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। और जो है ये हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ में। प्लांट की ग्रोथ दो तरह से हो सकती है, एक उसकी प्राइमरी ग्रोथ हो सकती है, दूसरी उसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है कि लेंथ में बढ़ना, मतलब एक प्लांट कितना लंबा हो सकता है, ये प्राइमरी ग्रोथ पे डिपेंडेंट होता है। और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है उसका गर्थ बनना, यानी कि उसका मोटाई बढ़ना। तो दो तरह से प्लांट की मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ हो सकती है, प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज इन लेंथ, एंड सेकेंडरी ग्रोथ जो होगा वो इंक्रीज इन गर्थ होता है। अब हम प्राइमरी ग्रोथ की बात कर लें तो ये दो तरह की होती है, एक होती है अपाइकल और दूसरी होती है इंटरकैलरी, ठीक है। अपाइकल का मतलब प्राइमरी ग्रोथ की अगर हम बात करें, लेंथ में ग्रोथ जो होती है, लेंथ में दो तरह से ग्रोथ हो सकती है, या तो एपिकल ग्रोथ हो सकती है या इंटर कैलरी हो सकती है। मतलब कि अपाइकल का मतलब हो सकता है कि रूट अपाइकल और शूट अपाइकल, मतलब जो रूट वाली रीजन होती है, रूट की जो टॉप मोस्ट पॉइंट होती है वहाँ से या तो डिवाइड करेगा या तो शूट की साइड से डिवाइड करेगा। तो अपाइकल पे प्रेजेंट हो सकता है, देखो जैसे कि ये हमारा रूट वाला पार्ट नीचे आएगा, उसके बाद शूट वाला पार्ट ऊपर जाएगा। यहाँ पे कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे, कुछ ऊपर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे, मेरिस्टेमेटिक के अंदर ही आता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे रूट अपाइकल होगा कुछ मेरिस्टम जो कि प्राइमरी ग्रोथ कराएगा ऊपर नीचे, और जो शूट अपाइकल मेरिस्टम होगा वो ऊपर ग्रोथ कराएगा। तो ऐसे ही होता है। उसके बाद है हमारा प्राइमरी ग्रोथ के अंदर ही प्राइमरी ग्रोथ ही कराएगा, मतलब
लेंथ ही बढ़ाएगा, तो उसमें आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, जो मैच्योर टिश्यूज़ होता है उसके बीच बीच में प्रेजेंट होगा। और मतलब बेसिकली जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है वो घास में भी देखने को मिलता है, ग्रासेस में, जहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ग्रेजिंग हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो गाय भैंसी होती है, क्या होती है कि वो जैसे कि ग्रास का जो पार्ट जब खा जाता है तो इंटरकैलरी मेरिस्टम ही वापस से क्या कर लेता है, उसको रीजेनरेट करता रहता है। मतलब क्या कर रहा है, उसको रिमूव कर देता है उसकी पार्ट को, जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स है खा के उसकी पार्ट को रिमूव करता है और उसको फिर से रीजेनरेट करने का काम इंटरकैलरी मेरिस्टम का ही होता है। तो ये बेसिकली ये भी क्या हो गई, लेंथ ही बढ़ा रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे मेरिस्टमेटिक में ही दूसरा देखा कि सेकेंडरी ग्रोथ था। सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है ये गर्थ बढ़ाता है, मतलब उसकी मोटाई बढ़ा रहा है। अब उसकी मोटाई जो होती है वो उसमें होती है एक लेटरल मेरिस्टम, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल मेरिस्टम यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टम। पहला होगा लेटरल मेरिस्टम, मतलब गर्थ ही बढ़ाएगा, गर्थ में भी एक लेटरल मेरिस्टम, और दूसरा होगा सिलेंड्रिकल या सेकेंडरी मेरिस्टम। अब जो सिलेंड्रिकल या सेकेंडरी मेरिस्टम होता है ये होता है एक वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे कि वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है दो तरह का हो सकता है, एक होता है इंट्राफेसिकुलर और दूसरा होता है इंटरफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि ये हमारा जाइलम या फ्लोएम कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, इसके बीच में जो होता है, तो अगर इसके इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और अगर एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है, या दो सेल हम मान लेते हैं, दो सेल है, उस दोनों के को कनेक्ट करने वाला जो कैम्बियम होता है उसको कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मतलब दो के बीच में आने वाला है होता है इंटरकैलरी, और अगर एक के बीच में मतलब जाइलम और फ्लोएम को अलग अलग कर रहा है, उसके बीच में अगर आ रहा है तो वो होता है हमारा दैट इज़ इंट्राफेसिकुलर, मतलब उसके अंदर ही, तो इंट्रा हो गया। ठीक है, और इसके बाद होता है हमारा, यहाँ पे मैंने ये मेरिस्टेमेटिक जो है वो पूरा बता दिया है। और ये जो तीन मतलब ये रूट अपाइकल और ये जो अपाइकल मेरिस्टम और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ये दोनों ही क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी जो होता है उसकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। इसके बाद जो है अब हम बात कर लेते हैं परमानेंट टाइप की जो टिश्यू होती है। परमानेंट जो है नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये डिवाइड नहीं करेगा, मतलब मेरिस्टेमेटिक एक्टिवली डिवाइड होगा, वहाँ डिवीजन प्रेजेंट होगा, और जो परमानेंट होता है वहाँ पे हमें डिवीजन नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल तरह की परमानेंट हो सकती है और कॉम्प्लेक्स तरह की परमानेंट टिश्यूज हो सकती है। जो सिंपल टाइप की टिश्यूज होती है वहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का सेल जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है और एक ही तरह का सेल हमें देखने को मिलेगा। जो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है उसमें डिफरेंट टाइप की टिश्यूज सेल हमें देखने को मिलती है, मतलब एक ही तरह के सेल अगर देखने को मिल रहे हैं तो वो सिंपल परमानेंट होता है, और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हमें देखने को मिल रहा है तो वो होता है कॉम्प्लेक्स टाइप का। ठीक है, उसके बाद सिंपल टाइप का जो होता है इसमें आता है एक पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट के अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें अलग अलग तरह की सेल देखने को मिल रही है उसमें आता है एक जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो ये थी हमारी फ्लो चार्ट, जो कि हमारी बेसिकली जितने भी टाइप के टिश्यूज सेल्स, किस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब के ऊपर यहाँ पे बात। तो इन सब के ऊपर जो होगी डिस्कशन वो होगी नेक्स्ट आने अपकमिंग वीडियोस जो होगी उसमें होगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी दैट इज टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम किस हिसाब से, ऑन द बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड लोकेशंस ऑफ सेल, सेल की स्ट्रक्चर किस तरह की है और सेल की लोकेशंस किस तरह की है, उस हिसाब से टिश्यू सिस्टम होता है। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा होता है हमारा वेस्कुलर या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो इन सब के ऊपर भी डिस्कशन जो होगी अपकमिंग वीडियोस में होगी, लेकिन मैं इसमें बता देती हूँ कुछ कुछ पॉइंट, जैसे कि क्या क्या इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, एपिडर्मिस, जैसे हमारे स्किन की जो एपिडर्मिस होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस ऐसे ही प्लांट्स के अंदर जो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है प्लांट बॉडी की, वो उसकी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ही होता है, जिसके अंदर हमें एपिडर्मल सेल्स देखने को मिलेगा, स्टोमेटा देखने को मिलेगा, एपिडर्मल अपेंडेजेस होता है, ट्राइकोम्स और हेयर्स। तो ये सब चीज़ें, इन सब के ऊपर भी डिस्कशन होगी अच्छे से, लेकिन अभी मैं कुछ ओवरव्यू दे देती हूँ इन सब का। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है इसके अंदर सिंपल जो परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताया, सिंपल परमानेंट और बाकी जो मीजोफिल सेल्स होते हैं इन सब के ऊपर इसमें जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है इसमें उसके ऊपर डिस्कशन होगी। उसके बाद है हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर मैंने ये वेस्कुलर बंडल जो बताया था अभी, तो वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट जो होगा, ओपन वेस्कुलर बंडल, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, कैम्बियम प्रेजेंट है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो होगी इस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है
हम सिंपल परमानेंट जो है उसको देख लेते हैं। सिंपल परमानेंट में मैंने आपको बताया था, जो परमानेंट होता है वो एक्टिवली डिवाइडिंग नहीं होगा, ये परमानेंट हो चुका है, ये डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। परमानेंट होगा और सिंपल है, तो सिंपल में क्या होगा कि एक ही तरह के हमें सेल देखने को मिलेंगे। और 3 मैंने इसमें बताया था आपको, एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। तो इन तीनों को हम देख लेते हैं अभी। तो पहला है हमारा दैट इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है कि पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। देखो इस तरह का होता है पैरेन्काइमा का सेल्स, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ये पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है हमारा सेल्स जो होता है आइसो डायमेट्रिकली होता है जनरली, और स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, ठीक है। इन सब तरह का सेल हो सकता है हमारे पैरेन्काइमा के अंदर। इसकी पतली सी वॉल होती है और बनी किसकी होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। उसके बाद मेजर कंपोनेंट जो होता है वो होता है, जो मेजर पार्ट होता है वो पैरेन्काइमा ही होता है प्लांट की ऑर्गन्स का, ठीक है। उसके बाद जो क्लोजली पैक्ड होता है ये, और इसमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है, मतलब बेसिकली ये क्लोजली पैक्ड होता है, लेकिन इसमें कुछ स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट हो सकता है। इसकी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, उसके बाद स्टोरेज का काम करेगा, और तीसरा सिक्रेशन करेगा, ठीक है। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसका स्ट्रक्चर है, मतलब इसका शेप के हिसाब से देखो यहाँ पे आइसोडायमेट्रिक है, स्फेरिकल है, ओवल है, राउंड है, कैसा भी स्ट्रक्चर है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ बीच बीच में कहीं कहीं हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थी हमारी पैरेन्काइमा की ऊपर बातें। दूसरी है हमारे दैट इज कोलेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा है उसमें क्या है कि ये एपिडर्मिस जो होता है, बिलो एपिडर्मिस होता है इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट जो होती है, उसकी एपिडर्मिस की नीचे वाली पार्ट जो होती है वो कोलेनकाइमा की ही बनी होती है। और इसके बाद जो होता है सेल जो होता है वो थिकंड होता है कॉर्नर्स पे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टीन। तो कोलेनकाइमा के अंदर जो इसकी वॉल होती है वो मोटी होती है, थिक कॉर्नर्स होती है। क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टीन। और इससे क्वेश्चन आता है कि कोलेनकाइमा के अंदर कॉर्नर्स थिकंड क्यों होता है। इसके बाद हम सेल्स की बात कर ले तो सेल्स जो होता है इसकी ओवल स्फेरिकल होगा, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलेगा कोलेनकाइमा के अंदर। उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा वो यहाँ पे एब्सेंट होगा, यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, क्लोजली ये पैक्ड होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी फंक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है ग्रोइंग पार्ट्स को और यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ, ठीक है। इसको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम यही कोलेनकाइमा करता है। उसके बाद ये हमारा ये कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर जिसकी थिक कॉर्नर्स है, अंदर में वैक्यूल है, ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, ये वाला पार्ट प्रोटोप्लाज्म हो गया, और ये इसका सेल वाल हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिक स्ट्रक्चर कोलेनकाइमा के। इसके बाद हम तीसरा देख लेते हैं हमारा स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा के ऊपर अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग होता है, नैरो होगा, पतला सा होगा सेल्स, और यहाँ पे थिक और लिग्निफाइड, लिग्निन की सेल वॉल होगी इसकी और थिक होगी, और कुछ इसमें न्यूमरस फ्यू या न्यूमरस पिट्स होगा। पिट्स वो जगह होता है जहाँ पे क्या होता है कि लिग्निन जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो उस जगह पे क्या होता है, मतलब बेसिकली गैप बन जाता है क्योंकि वहाँ पे लिग्निन एब्सेंट होता है, तो पिट्स उसी जगह को कहते हैं। इसके बाद होता है यहाँ पे डेड होता है और बिना प्रोटोप्लास्ट का होगा। तो बाकी दोनों जो था वो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, तो पैरेन्काइमा जो था वो लिविंग होगा, कोलेनकाइमा जो होता है उसको लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं, और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो डेड होता है, ये भी मैकेनिकल होता है लेकिन ये डेड वाला होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसके अंदर दो कैटेगरी आता है, एक आता है फाइबर्स और दूसरा होता है स्क्लेरेड। जो फाइबर्स होता है इसका ये थिक वॉल्ड होता है, इसकी इलोंगेटेड या फिर पॉइंटेड इसकी क्या होती है, इंस होती है, और ये ग्रुप्स में हमें देखने को मिलेगा। तो ये ऐसी होती है इसकी फाइबर, और अंदर में इसका ल्यूमेन होगा, थोड़ा सा इसका बड़ा ल्यूमेन होता है, और इसकी थिक क्या होगी, सेल वॉल होगी, और डिपोजिशन किसकी होगी, बेसिकली लिग्निन की डिपोजिशन हमें देखने को मिलेगी इसके वॉल पे। उसके स्क्लेरेड की बात करें तो स्क्लेरेड जो होता है ये स्फेरिकल होगा, ओवल होगा, सिलेंड्रिकल होगा, हाईली थिकंड होगा, और डेड सेल्स होता है। नैरो इसकी ल्यूमेन होती है, मतलब इसकी ल्यूमेन जो थी वो थोड़ी वाइड होती है, लेकिन स्क्लेरेड की जो ल्यूमेन होती है वो थोड़ी सी नैरो होती है, पतली होती है। इसकी एग्जाम्पल हम याद रखेंगे अच्छे से, एग्जाम्पल पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, आगे भी आ सकता है। पहला है फ्रूट वॉल ऑफ नट्स जो होती है, उसकी फ्रूट वॉल जो होती है वहाँ पे स्क्लेरेड प्रेजेंट होता है। जो पल्प होता है फ्रूट का वहाँ पे, जैसे कि गुआवा वगैरह, पियर, सपोटा, इन सब की जो पल्प होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्रूट की जो पल्प है वहाँ पे। उसके बाद सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ द टी जो होता है वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मतलब स्क्लेरेन्काइमा का मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है ये प्लांट पार्ट को, लेकिन ये डेड होता है। और ये इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे कुछ या कुछ से ज़्यादा इसमें थोड़े से पिट्स थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिट्स हमें देखने को मिल रही है, ये सारे पिट्स हैं जहाँ पे लिग्निन एब्सेंट है। ये इसका ल्यूमेन है अंदर वाला, और ये थिक इसकी सेल वॉल है, ठीक है। यहाँ पे लिग्निन
प्रेजेंट होने के वजह से। तो ये थी हमारी सिंपल परमानेंट के ऊपर बातें। अब है हमारा डिस्कशन, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, उसमें हमें पता है कि एक से ज़्यादा टाइप की हाँ, यहाँ पे हमें सेल देखने को मिलेगी। और इसके अंदर मैंने आपको बताया 2 चीज़ें, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम में क्या-क्या है वो देख लेते हैं। जाइलम जो होता है ये कंडक्टिंग टिश्यू होता है फॉर वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। जो रूट से स्टेम और लीव्स तक जो पानी पहुँचाने का काम करता है वो जाइलम ही करता है, ये वो टिश्यू है। और ये प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। और ये टोटल 4 तरह का होता है। एक होता है ट्रैकिड, दूसरा होता है वेसल, तीसरा होता है जाइलम फाइबर, उसके बाद होता है जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये लिविंग होगा और बाकी तीनों का तीनों क्या होता है, डेड होता है। इसके अंदर जाइलम के अंदर ट्रैकिड, वेसल और जाइलम फाइबर तीनों डेड होता है। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा क्या होगा, लिविंग होगा। दूसरा है हमारा फ्लोएम। और फ्लोएम का काम होता है बेसिकली ये फूड मटेरियल जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट। लीव से अदर पार्ट में ये फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। इसमें आ जाता है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो फाइबर वाला जो पार्ट होगा ये सिर्फ यहाँ पे डेड होगा, बाकी तीनों यहाँ पे लिविंग होगा। तो फ्लोएम के अंदर 3 लिविंग है और 1 डेड है, और उसके अंदर 1 लिविंग था, तीनों का तीनों डेड था। तो ये वाला पॉइंट भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और यहाँ तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट में मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद जाइलम फ्लोएम के बारे में बताया, जाइलम फ्लोएम का पार्ट पढ़ाया। और पार्ट जो है इसकी जो डिस्कशन होगी वो आगे वाली लेक्चर जो होगी, लेक्चर 2 में इसमें हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद वाली लेक्चर में बेसिकली हमें टिश्यू सिस्टम वगैरह जो है वो सब भी देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। लिंक जो है वो मेरे चैनल पे दे रखा है, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए और आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।